तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर, दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पर हम डेली मॉर्निंग में डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज। आज है 17 अगस्त। आप सब दोस्तों ने अब तक न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा। बेसिकली कल तो क्या था, कल तो हॉलीडे था 15 अगस्त की वजह से, और आज न्यूज़पेपर आज आया 17 अगस्त का। तो आप सब ने अब तक न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा। मैंने पढ़ा अपना इकोनॉमिक टाइम्स। तो आज की न्यूज में तो वैसे कोई विशेष न्यूज नहीं थी। कुछ प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी 15 अगस्त को, तो उसमें ऐसी कोई दमदार बात नहीं थी कि उसका एनालिसिस किया जाए। कई सारे चैनलों ने उसका एनालिसिस किया, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐसी कोई दमदार घोषणा करी कि उसका एनालिसिस की जाए। लेकिन दोस्तों, कल 16 अगस्त को बेसिकली एक कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। उसमें दो मोस्ट पॉपुलर दो स्कीम को परमिशन दी गई है, मंजूरी दी गई है। ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू के हिसाब से भी, और आम आदमी को भी इसको जानना आवश्यक है, क्योंकि आखिर में अल्टीमेट ये उन्हीं के बेनिफिट के लिए बनाई गई है। तो जब तक वो जानेंगे नहीं, तब तक वो उसका लाभ कैसे उठा पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम कुछ जानते हैं कैबिनेट के बारे में। देखो, आप सबको पता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, जो संसदीय प्रणाली होती है, उसमें सबसे बड़ा पावरफुल कौन होता है? कैबिनेट होता है। जितना भी बड़े डिसीजन होता है ना, कैबिनेट की मीटिंग में डिसीजन लिए जाते हैं। अब ऐसी कैबिनेट की कई सारी कैबिनेट की कमेटी होती है। जैसे कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी के मुद्दे पर डिसीजन लेगी। कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट, ये अपॉइंटमेंट संबंधी जो डिसीजन लेगी। लेकिन हमारे जो काम किए, मैंने 1000 बार बोल रखा है, एक कैबिनेट कमेटी होती है ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, सीसीए। बहुत फेमस कमेटी है दोस्तों। ये जितने भी बड़े इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं ना, वो सारे डिसीजन कहाँ ले जाते हैं? इस सीसीए में ले जाते हैं। तो कल दोस्तों 16 अगस्त को इसकी मीटिंग थी। इसमें दो डिसीजन मेजर लिए गए, और भी लिए गए, कुछ रेलवे के बारे में भी था, लेकिन हमको उसको जानना आवश्यक नहीं है। सबसे बड़ा तो एक पीएम विश्वकर्मा स्कीम को मंजूरी दी गई है। ये स्कीम के बारे में आपने सुना होगा, कहाँ सुना होगा। सबसे पहले तो बजट स्पीच में 2023-24 का जब बजट आया था, तब वहां पर इसकी घोषणा की गई थी श्रीमती जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। उसके बाद 15 अगस्त को जब लाल किले की से प्राइम मिनिस्टर स्पीच दे रहे थे, उसमें भी इस स्कीम को लॉन्च करने की बात कही गई थी। तो उसी क्रम में इसको कल परमिशन दे दी, और कल ये कहा कि 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती, उस दिन इसको शुरुआत करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट जो स्कीम है, पीएम ई बस सेवा। क्या? पीएम ई बस सेवा जो स्कीम है, उसको भी परमिशन दे दी गई है। इसके तहत लगभग 10,000 इलेक्ट्रिकल बसें खरीदी जाएगी शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ये स्कीम को हम दोस्तों 1 बाय 1 करके समझेंगे। सबसे पहले हम हमारी फर्स्ट स्कीम पे चलते हैं। कैबिनेट अप्रूव्ड ₹13,000 करोड़ पीएम विश्वकर्मा स्कीम। तो दो चीजें समझ में आई। कैबिनेट ने पीएम विश्वकर्मा स्कीम को परमिशन दे दी, मंजूरी दे दी। और कितना खर्चा होगा इस पे खर्चा होगा 13,000 करोड़ रुपए। आप ये दूसरी न्यूज हिंदी में देख सकते हैं। कैबिनेट मीट विश्वकर्मा योजना को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी। अधिकतम 5% ब्याज पर क्या मिलेगा? लोन मिलेगा 1 लाख रुपए तक का। तो ये सब बातें हम जानेंगे, इसके प्रोविजन वगैरह सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये दूसरा, ये प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा सेंट्रल सेक्टर स्कीम है दोस्तों, इसके बारे में जानेंगे। सेंट्रल सेक्टर स्कीम किसको कहते हैं? फॉर ट्रेडिशनल आर्टिसन एंड क्राफ्ट्समैन ऑफ रूरल एंड अर्बन इंडिया। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि भाई, आपने भारत में जो इंडिया का ट्रेडिशनल सिस्टम क्या रहा है? ट्रेडिशनल सिस्टम जो हम कहते थे ना, परंपरागत भारत, और जिस पर गांधी जी ने बल दिया था, वो है कि यहाँ का गांव लगभग गांव या सिटी हो, विलेज हो, लगभग क्या होता था? आत्मनिर्भर होता था। हर गांव में आपको क्या मिलेगा? हर गांव में आपको एक नाई मिल जाएगा, हर गांव में आपको एक बढ़ई मिल जाएगा जो लकड़ी का काम करेगा, हर गांव में आपको एक मोची मिल जाएगा जो जूते का काम करेगा, हर गांव में आपको क्या मिल जाएगा? एक शिल्पकार मिल जाएगा जो मूर्ति वगैरह निर्माण का काम करता है। तो ऐसा भारत में ये परंपरागत दोस्तों काफी पोटेंशियल है क्राफ्ट्समैन का। पुराने जमाने से भारत में ये क्राफ्ट्समैन का सिस्टम चल रहा है। क्राफ्ट्समैन कह दो या इसको आर्टिसन कह दो, ये सिस्टम परंपरागत रूप से चल रहा है। ये गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है। एक गुरु ने शिष्य को सिखाया बढ़ाई करना, फिर उसने उसको शिष्य को सिखाया, या फिर ये फैमिली रूप से चल रहा है। पिता ने बेटे को समझाया, बेटे ने उसके बेटे को समझाया, उसके बेटे ने उसको बेटे को सिखाया। इस प्रकार से ये सिस्टम चलता रहता है। लेकिन दोस्तों, ये परंपरागत आपने देखा होगा, अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है? खत्म होने के कगार पर हो रहा है। जो परंपरागत सिस्टम चल रहा है वो खत्म होने के कगार पर है। क्यों? क्योंकि इनको कोई बेचारों को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। अब जो गाँव में जूती बना रहा है, वो बड़ी ब्रांडेड कंपनी की जूती के सामने कहाँ टकरा पाएगा? तो गवर्नमेंट ने फाइनली जागी है, काफी देर से जागी है, जल्दी जागना चाहिए था। ऐसे भारत में काफी जनसंख्या ऐसे लोगों की, ऐसे क्राफ्ट्समैन पीपल हर गांव में, हर शहर में काफी ज्यादा संख्या में मिलेंगे
लेकिन आज दिन तक किसी भी गवर्नमेंट ने उन पर ध्यान नहीं दिया, काफी लेट से जागे। तो बेसिकली ऐसे लोगों को हेल्प करने के लिए क्या किया गया है, ये पीएम विश्वकर्मा योजना चलाई गई है। पीएम विश्वकर्मा योजना चला, ऐसे इसमें क्या किया, 18 उसको पहचान की गई है। 18 प्रकार के जो कौशल है ना, जैसे कि सुनार हो गया, लोहार हो गया, लोहे का काम करने वाला हर गांव में मिलता है, हर शहर में मिलता है। तो सुनार हो गया, लोहार हो गया, बढ़ई हो गया, ये राजमिस्त्री जो कारीगर वगैरह होते हैं, ऐसे हो गए। ऐसे 18 लोगों को चिन्हित किया और इनके लिए क्या करेंगे, इनके लिए कुछ काम करेंगे, कुछ काम करेंगे। अब काम क्या करेंगे, कैसे इनकी भलाई की जा सकती। तो किसी भी व्यक्ति की भलाई करनी हो, सपोज करो ये आपके गाँव में एक बार्बर है या शहर में एक बार्बर रहना है। अब इसकी छोटी मोटी कमाई उठती है, लेकिन गवर्नमेंट इसको कुछ भला करना चाहती है। गवर्नमेंट इसको चाहती है कि इसका रोजगार और ज्यादा बेनिफिशियल हो, इसको ज्यादा और ज्यादा पैसे का इनकम हो। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसको स्किल दो, ट्रेनिंग दो। भाई इसके पास कौशल तो है, जन्मजात तो सीख रहा है, माँ पिता के बाद बेटे से, बेटे के बाद पोते से, लेकिन वो हुनर नहीं जो आधुनिक जमाने के हिसाब से, नए डिमांड के हिसाब से चाहिए। तो सबसे पहले तो क्या करो, स्किल दो। तो स्किल के लिए क्या करो, अभियान चलेगा, ट्रेनिंग दी जाएगी इनको। तो ये पीएम विश्वकर्मा योजना के बता रहा हूं मैं क्या क्या किया जाएगा। सबसे पहले तो ऐसे लोगों को क्या किया जाएगा, स्किल की जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। दूसरा, फिर ये अपना धंधा अच्छे से कर सके तो पैसा दो, तो लोन दिया जाएगा, क्रेडिट दिया जाएगा। शुरुआत में दोस्तों जो ट्रेंच 1, शुरुआत में इनको 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। कितने का, 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। अगर टाइम पर चुका देंगे तो फिर इनको 2 लाख रुपए का लोन दिया जा सकता है। तो शुरुआत में देखो ऐसे लोगों को अपना बिजनेस ढंग से शुरू करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले तो ना इनको स्किल देनी पड़ेगी। थोड़ी बहुत हुनर इनके पास है, लेकिन और ज्यादा आधुनिक जमाने के हिसाब से इनको ट्रेन होने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेनिंग दी जाएगी। और ट्रेनिंग के दौरान भी इनको 500 रुपए पर डे स्टाइपेंड दिया जाएगा। दोस्तों क्या दिया जाएगा, जेब खर्च दिया जाएगा 500 रुपए पर डे, जब ट्रेनिंग चलेगी। ट्रेनिंग के बाद ही अपना धंधा शुरू कर सकते हैं। पहले धंधे के लिए क्या चाहिए, बिजनेस के लिए पैसा चाहिए। पैसे के लिए क्या करो, बैंक से लोन दे दो। तो इनको है ना सबसे पहले 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा, अपना बिजनेस कर लो। फिर अगर वो 1 लाख रुपए का लोन टाइम पे चुका देते हैं तो इनको 2 लाख रुपए का और लोन दिया जाएगा। साथ में जो लोन होगा ना दोस्तों, ये 5% इंटरेस्ट पे दिया जाएगा, केवल 5% ब्याज पे मिलेगा। इससे ज्यादा क्या करेगा, गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। सपोज करो ये इसको बार्बर को 10% में लोन मिला तो 5% तो ये देगा, 5% बाकी कौन देगा, गवर्नमेंट देगी। 12% में मिला तो 5% तो ये देगा बार्बर, 7% गवर्नमेंट देगी। तो अधिकतम कितना रुपए पे इनको इंटरेस्ट मिलेगा, इनको अधिकतम 5% पे इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों। फिर ऐसे लोगों को, सपोज को किसने जूते बना लिया, किसी ने क्या कर लिया, उनको मार्केटिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। भाई वो अपना माल कहां बेचेगा, कोई मोची है, अब मोची ने जूती बना रहा है तो उसको मार्केट नहीं अवेलेबल है। ऐसे लोगों को मार्केट अवेलेबल नहीं है, बड़ी कंपनियों के सामने टकरा नहीं पाते। तो इनको गवर्नमेंट क्या करेगी, इनकी मार्केटिंग की व्यवस्था करेगी, मार्केटिंग के अरेंजमेंट करेगी। कैसे करेगी वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल इन्होंने कहा कि मार्केटिंग अरेंजमेंट करेंगे। साथ में क्या करेंगे, डिजिटल ट्रांजेक्शन करेंगे, को भी बढ़ावा दिया जाएगा। भाई इन लोगों को क्या हो रहा, गवर्नमेंट इतना कर रही है तो तुम क्या करो, डिजिटल ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट करो। इनके क्या करेगी कि दुकान के बाहर में एक कोड लगा दिया जाएगा, ताकि देश में क्या हो, डिजिटल ट्रांजेक्शन को भी प्रमोशन मिले। गवर्नमेंट ने ये योजना 5 साल के लिए अभी शुरू की गई है, 5 ईयर के लिए गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दी है। 2027-28 तक चलेगी, अभी करंट ईयर से 2027-28 तक चलेगी। इसमें दोस्तों ने टारगेट रखा है टोटल कितना, टोटल 30 लाख परिवारों को टारगेट रखा है इनको। भाई टोटल 30 लाख परिवारों का हम भला करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको लोन देंगे। और टोटल दोस्तों इसमें उम्मीद की गई खर्च की कि लगभग 13,000 करोड़ रुपए की फंडिंग होगी। कितना, 13,000 करोड़ रुपए फंडिंग की आवश्यकता पड़ेगी, खर्च होगी। और ये सारी 100% राशि, सारे 13,000 करोड़ रुपए भारत सरकार देगी। कौन देगा, भारत सरकार देगा। तो ऐसी स्कीम जिसमें पूरी 100% राशि, देखो भारत सरकार की स्कीम 2 प्रकार की हो सकती है। एक तो जहां 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, दूसरी कुछ स्टेट कुछ राज्य देते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 60% और स्टेट गवर्नमेंट ने 40% दिया। तो जो जहां पर 100% राशि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार देती है उसको कहते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम। क्या कहते हैं, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम कहते हैं। और जहां पर ऐसे केंद्र राज्य मिला जुला के काम करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना होगी, मनरेगा होगी, इनको कहते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, केंद्र प्रायोजित। ज्यादातर स्कीम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होती है, कुछ कुछ स्कीम क्या होती है, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम होती है। तो बताओ ये पीएम विश्वकर्मा योजना कौन सी स्कीम होगी, तो ये पीएम विश्वकर्मा योजना सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। क्यों है, क्योंकि 100% राशि कौन दे रही है, 100% राशि भारत सरकार दे रही है। तो दोस्तों ये था पूरा मजमन इस स्कीम का। एक बार आप इसको चाहे तो पीपीटी के माध्यम से देख सकते हैं,
स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम। टाइमलाइन मैंने बता दिया, सबसे पहले बजट जो 2023-24 1 फरवरी 2023 को आया था, उसमें भी इसको अनाउंसमेंट किया गया था कि भाई ऐसी एक स्कीम लेके आएंगे, तो फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस। फिर 15 अगस्त 2023 को जो लाल किले की प्राचीर से प्राइम मिनिस्टर स्पीच देते हैं, उस स्कीम में भी इन्होंने घोषणा करी थी कि भाई ऐसी एक स्कीम लेके आएंगे। फिर उसी की पालना में कल 16 अगस्त को कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया, 13,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। तो इसी की अनुपालना में कल जो कैबिनेट ने अप्रूव किया, उसमें कहा गया था कि भाई जो अगली विश्वकर्मा जयंती आएगी 17 सितंबर को, क्या आएगी, विश्वकर्मा जयंती आएगी, तो उस जयंती के दिन इस स्कीम को लॉन्च किया जाएगा। तो अभी दोबारा इसकी न्यूज आएगी, ये स्कीम दोबारा न्यूज में कब आएगी, 17 सितंबर को, जब पीएम साहब इसको लॉन्च करेंगे। तो 17 सितंबर 2023 को ये लॉन्च की जाएगी। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव मैंने बताया, जो ट्रेडिशनल आर्टिसंस है एंड क्राफ्ट्समैन है, जिनके हाथ के अंदर सफाई की कला है, ऐसे को स्किल एंड क्रेडिट के माध्यम से सपोर्ट किया जाएगा। क्या करेंगे, ऐसे लोगों को स्किल्ड करेंगे, साथ में लोन देंगे, ताकि क्या वो अपनी आजीविका और अच्छी बढ़ा सकें। अब मैंने बताया था कई सारे नाम, इसमें आप देख सकते हैं लगभग 18 कैटेगरी को चयन किया गया, 18 प्रकार की कैटेगरी वाले लोगों को चयन किया गया, जैसे कारपेंटर, सुतार, ब्लैक स्मिथ, लोहार, गोल्ड स्मिथ, सोनार, मैसन, राजमिस्त्री, बार्बर, नाई, वाशरमैन, धोबी, टेलर, दर्जी, स्कल्पटर, मूर्तिकार, ऐसे दोस्तों टोटल 18 प्रकार के है ना कैटेगरी के ये क्राफ्ट्समैन को चयन किया गया है। ये क्या कर रहे हैं, इनमें गुरु शिष्य परंपरा से सीख रहे हैं, फैमिली बेस्ड एक तरह से ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन वो आज के जो मॉडर्न जमाने के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। इसलिए क्या करो, सबसे पहले तो इनकी आइडेंटिफाई करेगी गवर्नमेंट, ऐसे कितने लोग हैं भाई, इनका संकट क्या है ना, अभी तो गवर्नमेंट के पास इनका कोई डेटा ही नहीं है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो सबसे पहले तो इनको क्या करेगी गवर्नमेंट, आइडेंटिफाई करेगी, फिर इनको आईडी कार्ड देगी। क्या करेगी गवर्नमेंट, इनको आइडेंटिफाई करके आईडी कार्ड देगी सबसे पहले। तो आर्टिसन विल बी प्रोवाइडेड थ्रू विश्वकर्मा सर्टिफिकेट एंड आईडी कार्ड, एक विश्वकर्मा सर्टिफिकेट दिया जाएगा और आईडी कार्ड दिया जाएगा। फिर इनको क्या किया जाएगा, लोन दिया जाएगा, कितना, 1 लाख तक शुरुआत में, बाद में 2 लाख तक। 1 लाख तक फर्स्ट रेंज में क्रेडिट सपोर्ट, सेकंड रेंज में 2 लाख तक हो जाएगा, शुरुआत में 1 लाख दिया जाएगा। इसमें ब्याज कितना लगेगा, इनको 5% ब्याज दिया पर लोन देना होगा, कंसेशनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%। फिर क्या किया जाएगा, टूल किट इंसेंटिव, ऐसे लोगों को क्या चाहिए दोस्तों, उपकरण चाहिए, टूल चाहिए अपना काम करने के लिए। तो गवर्नमेंट 15,000 रुपए तक इनको क्या देगी, सब्सिडी देगी, ताकि ये अपने अपने टूल नए खरीद सके। इंसेंटिव टू डिजिटल ट्रांजेक्शन करने पर कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा। कई सारा स्किल अपग्रेडेशन किया जाएगा, मैंने बताया स्किल को क्या किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा, साथ में मार्केट सपोर्ट किया जाएगा, इनको मार्केट अवेलेबल कराया जाएगा। टाइमलाइन मैंने बता दी, 5 ईयर के लिए है ये स्कीम है, कब से कब तक, 2023-24 जो फाइनेंशियल चल रहा है उसमें स्टार्ट होगी, और 2027-28 तक ये स्कीम चलेगी। टोटल इस 5 वर्ष में 30 लाख लोगों को बेनिफिट दिया जाएगा, 30 लाख फैमिली को, और टोटल इस पर खर्चा आएगा 13,000 करोड़ रुपए, सारा का सारा भारत सरकार देगी। इसको कहते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम। क्या कहते हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम कहते हैं। तो दोस्तों ये पूरी बात होगी पीएम विश्वकर्मा की। आपके आसपास कोई लोग रहते हो तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस स्कीम के बारे में उनको बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्कीम का लाभ उठा सकें। अब हम दोस्तों जो नेक्स्ट स्कीम की तरफ बढ़ेंगे, आप नाम देखें, कैबिनेट डिसीजन 16 अगस्त 2023, पीएम ई बस सेवा। क्या किया गया, पीएम ई बस सेवा को परमिशन दी गई है। कैबिनेट नोट टू पीएम ई बस सेवा फॉर एग्मेंटिक सिटी बस ऑपरेशन बाय 10,000 ई बसेज। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में थोड़ा सा कंसेप्चुअल समझते हैं। आज की डेट में क्या सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है, पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा है। आप सबको पता है पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। हर गवर्नमेंट क्या कर रही है, हर गवर्नमेंट क्लाइमेट चेंज को रोकने का प्रयास कर रही है। तो क्लाइमेट चेंज रोकने के लिए कई सारे प्रयास है, उसमें सबसे बड़ा प्रयास क्या है, सबसे बड़ा जो पोल्यूशन कहां से होता है, वो व्हीकल से होता है। जो पेट्रोल डीजल के व्हीकल चलते हैं इससे होता है। तो क्या करो, आज की डेट में देखा हुआ ना आपने, पेट्रोल डीजल वाले जो व्हीकल को छोड़ के गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा दे रही है, ताकि क्या हो, पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम हो। लेकिन आम जनता तो चलाएगी से इलेक्ट्रिक व्हीकल। गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट तो बसें चलाती है ना, तो गवर्नमेंट भी क्या चलाए, जो अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, शहरों में बसें चलती है ना, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बसें चलती है शहरों में, दिल्ली में चाहे जयपुर में, सब जगह देखा होगा। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या किया जाए, इलेक्ट्रिकल बसों का इस्तेमाल किया जाए। तो इसी इलेक्ट्रिक बसों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बढ़ावा देने के लिए दोस्तों ये पीएम ई बस सेवा लॉन्च की गई है। ये पीएम ई बस सेवा का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है जो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो रहा है
पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, सरकारी बसें चल रही है, इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ई बस को बढ़ावा देना, इलेक्ट्रिकल बस को बढ़ावा देना, जिससे क्या हो, जिससे जो मोबिलिटी है ना, जो ग्रीन हो सके, ग्रीन मोबिलिटी, मतलब जब हम गतिशीलता करें, हम एक दूसरे स्थान दूसरे जगह पर जाएं तो पॉल्यूशन ना हो, ऐसी मोबिलिटी को क्या कहते हैं, ग्रीन मोबिलिटी कहते हैं। तो इस जो स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना, नई नई बसें लॉन्च होगी और अच्छे से टाइम पे चलेगी, तो आदमी क्या करेगा, अपनी पर्सनल कार को छोड़ के बस में चलना पसंद करेगा, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तो बढ़ावा मिलेगा, साथ साथ में क्या होगा, इससे ग्रीन मोबिलिटी को भी बढ़ावा मिलेगा। तो कैसे करेंगे, तो दोस्तों, तो ये ग्रीन जो पीएम ई बस सेवा है, इसमें गवर्नमेंट 57,000 करोड़ रुपए के आसपास खर्च करेगी, जिससे क्या करेंगे, लगभग 10,000 बसें खरीदी जाएगी। क्या 10,000 बसें, कौन सी, इलेक्ट्रिकल बसें खरीदी जाएगी, ये बसें फिर शहरों में चलाई जाएगी। इस जो पीएम ई बस सेवा के तहत दोस्तों 3 से 40 लाख की जनसंख्या है ना, 3 से 40 लाख वाली जनसंख्या वाले शहर हैं इंडिया में, लगभग 169। इन 169 शहरों में से एक कंपटीशन कराया जाएगा, बेसिकली कौन सा शहर ज्यादा योग्य है, ऐसे 100 सिटी का चयन किया जाएगा। 169 तो टोटल सिटी है, कितनी जनसंख्या वाले, 3 से 40 लाख जनसंख्या वाले, उनमें से 100 सिटी का चयन किया जाएगा और ये 10,000 जो बसें खरीदेंगे वो बसों को क्या किया जाएगा, इनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ताकि ये वहां पर चलाई जा सके। तो आप देख सकते हैं पीएम ई बस सेवा का ऑब्जेक्टिव देश में क्या करना, ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देना, पॉल्यूशन फ्री हो। जो पेट्रोल डीजल है ना, वो पॉल्यूशन करते हैं, ये जो ई बस होगी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल बस होगी, ये पॉल्यूशन नहीं करेगी। सिटीज में क्या करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना। स्कीम के तहत क्या हो जाएगा, 10,000 जो न्यू ई बसेज, 10,000 ई बस का संचालन किया जाएगा, पीपीपी मोड पर किया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर की मदद से इन बसों को चलाया जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं इसमें कौन सा शहरों का चयन होगा, तो 3 से 40 लाख की जनसंख्या वाले शहर ढूंढेंगे, तो ऐसे मिले 169 सिटी। इन 169 सिटी में आपस में कंपटीशन होगा चैलेंज मेथड के माध्यम से, और जो बढ़िया प्रपोजल लेके आएगा, बढ़िया प्रस्ताव लेके आएगा, ऐसे 100 शहरों का चयन किया जाएगा। देखो 3 लाख से अबव पॉपुलेशन वाले 169 सिटी में कंपटीशन होगा, उनमें से 100 सिटी का चयन किया जाएगा। अब जिसकी 3 से 5 लाख जनसंख्या होगी, उनको 50 ऐसे शहरों को 50 सिटी बस दी जाएगी। 5 से 20 लाख की जनसंख्या वाले शहरों को कितनी, 100 बस पर सिटी, और 20 लाख से अबव वाले शहरों को 150 से अबव 150 बस पर सिटी दी जाएगी। दोस्तों मतलब अगर 5 लाख तक की जनसंख्या है कोई शहर में, तो उसको 50 बसें दी जाएगी। 5 लाख से 20 लाख तक कोई जनसंख्या है तो उसको 100 बसें दी जाएगी। 20 लाख से 150 से ज्यादा जनसंख्या है तो 150 बसें दी जाएगी। ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें भारत सरकार साथ में कुछ देखो उसकी फंडिंग में बता दूं आपको, लगभग 57,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे इस स्कीम पर। उसमें से दोस्तों सेंट्रल और दोनों स्टेट दोनों मिला के शेयर करेंगे, इसलिए ये क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, CSS, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है CSS। 20,000 करोड़ रुपए तो कौन देगा, 20,000 करोड़ रुपए तो देगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार देगी, और रिमेनिंग स्टेट और प्राइवेट सेक्टर देगा। रिमेनिंग कौन देगा दोस्तों, स्टेट, और कुछ मात्रा में प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से भी यहाँ पैसा आएगा। तो ये बेसिकली एक क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसका नोडल कौन है, आप सब जानते हो कि शहरों का जो डिपार्टमेंट होता है, सिटी के मामलों का नोडल डिपार्टमेंट कौन सा है, MOHU, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये नोडल मिनिस्ट्री है सिटी के डेवलपमेंट के लिए, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। तो दोस्तों ये जो हमारी 2 स्कीम थी, आज हमने दोनों डिटेल में डिस्कस कर ली, इतना ही मैटर था। इसके बाद जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।